अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, हमने आज चैप्टर स्टार्ट करना है पहला और किसका? फर्स्ट ईयर का। हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। और फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि हमने पहला चैप्टर जो 9th का स्टडी किया था उसी को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहला चैप्टर हमें क्या कहता है और उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने साइंस को डिस्कस करना है कि साइंस है क्या। अब साइंस क्या है? ऐसा नॉलेज गेन्ड थ्रू कहां से? ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में फर्क क्या है? सबसे पहले ये देखने की बात है कि ऑब्जर्वेशन वो होती हैं जो हमने सिर्फ सोचा होता है कि यार ये देखें, मैं यहां से चला, एक दो कदम चला, यार मैंने इतने सेकंड का फासला तय किया। बात समझ आ रही है? दूसरा एक्सपेरिमेंट, हाँ मैंने यार ये इतना किया, मेरे पास स्टॉप वॉच थी, मैंने स्टॉप वॉच की मदद से इसको काउंट किया, यार मैं 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे चला। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन को हमने क्लियर किया। ठीक हो गया। अब ये जो साइंस था ये कहां से निकला? ये एक लैटिन वर्ड था, साइंटिया। ठीक है जी, जिसका क्या मतलब था? नॉलेज। जिसका क्या मतलब था? नॉलेज। हम इसे कह सकते हैं कि ये साइंस लैटिन वर्ड से निकला, जिसका मतलब साइंटिया था लैटिन वर्ड में। और अगर हम साइंटिया को आगे डिफाइन करें तो वो ऐसा नॉलेज था जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से हासिल करते हैं। और ये सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास फॉरेन टीचर्स आ जाते हैं साइंस के रिलेटेड के साइंस क्या है। अब हमारे पास साइंस बहुत कुछ कहती है। हमारे पास साइंस कहती है जी, वर्ल्ड जो है वो बहुत स्मॉल भी है, बहुत लार्ज भी है। उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे होते हैं। उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो एक मिडल स्टेज के ऊपर होते हैं। बात समझ आ रही है? हम इसको डिफाइन कर देते हैं आगे कि ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये 4 चीजें, हम इसको 4 के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। बहुत स्मॉल और बहुत ज्यादा लार्ज, छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजें और मिडिल क्लास चीजें और वो चीजें जो एक आप कह लें कि स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती हैं, वो हम फॉरेन टीयर्स के अंदर काउंट कर लेते हैं उसे। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाती है कि 9th में हमने पढ़ी थी नेचुरल फिलोसफी कि नेचुरल फिलोसफी क्या है। अब नेचुरल फिलोसफी क्या कहती है? नेचुरल फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट होता था जिसको हम स्टडी करते थे। क्या? 19th या 18th सेंचुरी के अंदर, 18th सेंचुरी के अंदर था, उसके अंदर सिर्फ दो थी, दो चीजें काउंट की जाती थी, एक बायोलॉजिकल और दूसरा फिजिकल। अब फिजिकल के अंदर वो क्या चीजें थी जो नॉन लिविंग थी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नेचुरल फिलोसो नेचुरल फिलोसफी। अब नेचुरल फिलोसफी क्या है? सबसे पहले नेचुरल फिलोसफी हम देखते हैं कि नेचुरल फिलोसफी के अंदर क्या चीज आ जाती थी। एक बायोलॉजिकल थिंग्स आ जाती थी और दूसरा क्या है? फिजिकल थिंग्स आ जाती थी। बायोलॉजिकल थिंग्स जो क्या थी? लिविंग थिंग्स थी। और फिजिकल जो नॉन लिविंग थिंग्स थी। तो ये हमारे पास था बायोलॉजिकल और फिजिकल थिंग्स किसके अंदर? नेचुरल फिलोसफी के अंदर, जो हमने 18th सेंचुरी में पढ़ी थी। यानी कि हमने नहीं पढ़ी थी, हमारे अबाव अजदाद थे जो उन्होंने पढ़ी होगी। ठीक है जी, ये नेचुरल फिलोसफी के तक हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम जो आगे 19th सेंचुरी के अंदर मजीद आगे से आगे डेवलपमेंट होती रही, हम उसको स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमें ब्रांचेस वगैरह हम पढ़ेंगे कि जी ये फिजिक्स जिसके अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर फिजिक्स की आगे ब्रांचेस आ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब साइंस से आगे हमने अब चलना है। अब साइंस को अगर हम साइंटिफिक स्टडी को आगे काउंट करना शुरू करें, तो साइंटिफिक स्टडी को जब हम आगे काउंट करते हैं तो आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आगे सारी चीजें आगे ब्रांचेस आती रहती हैं। तो फिजिक्स को हमने पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है, द फिजिकल फिनोमिना आप कह लो, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिना ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड फोर्स, हम इसको साथ काउंट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम ब्रांचेस की तरफ चलते हैं कि जी ब्रांचेस क्या है। ब्रांचेस है जी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स है हीट है, साउंड है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। ठीक है जी। अब हम इनको आगे फर्दर डिवाइड करना शुरू करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है। मैकेनिक्स क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की मोशन।
ऑब्जेक्ट्स की मोशन अबाउट किसके काजेज, हम उसके काजेज को स्टडी करते हैं और साथ उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो ये हमारे पास मैकेनिक्स आ जाता है। बात समझ आई है कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद हीट क्या है? हीट है जी द नेचर ऑफ हीट। हीट की कौन सी एक हम हीट को स्टडी कर रहे हैं कि हीट क्या है। उसके बाद मोड्स ट्रांसफर ऑफ हीट, कि वो मोड जिसकी मदद से वो, जिस तरह हम थर्मोडायनेमिक्स को आगे जाके स्टडी करेंगे, तो ये हीट क्या है? द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, आप इसको हीट फिजिक्स भी कह सकते हैं, जिस तरह हम इसको साउंड फिजिक्स भी कह सकते हैं। द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, साउंड के एस्पेक्ट्स और प्रॉपर्टीज प्रोपोगेशन, क्या है जी? प्रॉपर्टीज और प्रोपोगेशन को स्टडी करते हैं हम साउंड, ठीक है जी। साउंड के प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं, प्रोपोगेशन को भी स्टडी करते हैं, किसके अंदर? साउंड फिजिक्स के अंदर। उसके बाद है जी लाइट। लाइट क्या है? हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, प्रोपोगेशन को स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं कि लाइट कैसे बनती है, ठीक है जी। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स क्या है? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब देखें यहां से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आप सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है वो, जब जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर आप इतना को स्टडी करें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन जाएगा। एंड मोशन एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिज्म के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हम स्टडी करते हैं। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स क्या है? एटॉमिक फिजिक्स ये है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कुछ भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, और प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इसके अंदर किस एटम के अंदर क्या एलिमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, यानी कि एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और भी काफी ज्यादा एटम्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? प्रोडक्शन ऑफ किसकी? प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट। आयोनिक स्टेट क्या कहलाती है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये फोर्थ, जिस तरह आप लोगों ने तीन स्टेट्स पढ़ी, लिक्विड, सॉलिड और गैस, जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की स्टेट्स भी बढ़ती जाएंगी। तो ये फोर्थ स्टेट आप लोगों ने स्टडी की प्लाज्मा फिजिक्स की। देन आप लोग क्या करते हैं, इधर तरह फोकस करें, जियो फिजिक्स। जियो क्या है? आप लोगों ने शुरू से, आप लोग सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में आप लोगों ने ये जियो को लफ्ज सुना होगा, बल्कि सिक्स सेवंथ एट में तो आप लोगों ने इसकी पूरी बुक पढ़ी है, जियो फिजिक्स। तो जियो आप लोग क्या करते थे? अर्थ को स्टडी करते थे। तो जब अर्थ को स्टडी करते थे तो यहाँ से जियो फिजिक्स, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो ये क्या कहता है? जियो फिजिक्स। उसके बाद पार्टिकल फिजिक्स आ गया। पार्टिकल फिजिक्स क्या है? पार्टिकल ऑफ विच मैटर कंपोज, हम उस मैटर को और उस पार्टिकल को स्टडी करते हैं जिसके जिस पार्टिकल से कोई भी मैटर मिलके बना होता है, तो ये पार्टिकल फिजिक्स हो गया। क्लियर होगी बात? देन आ गया हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब सॉलिड स्टेट, ये तो एक नाम से जाहिर है कि इसके अंदर सॉलिड का कोई चयन चक्कर जरूर होगा, इसके अंदर सॉलिड तो लाजमी आएगा, ठीक है जी, ये वाला सॉलिड। अब ये सॉलिड क्या है? स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, किसकी? सॉलिड्स की। सॉलिड्स किससे मिलके बनते हैं? जैसे आप लोग देखें कि कई चीजें आपके इर्द गिर्द, बेसिकली ये आप बोर्ड को देख लें, ये भी एक सॉलिड है, ठीक है जी। ये किससे मिलके बनाई? इसके अंदर ही हम सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, वो वेलोसिटीज, वो वेलोसिटीज दैट अप्रोचिंग टू लाइट, यानी कि ऐसी वेलोसिटीज जो लाइट तक अप्रोच कर रही हो, यानी कि उसकी स्पीड से ट्रेवल कर रही हो, वो हम इसके अंदर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद और काफी ज्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं, हाइड्रोडायनामिक्स आ जाती है, सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, उसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाती है, उसके अंदर एरोफिजिक्स आ जाती है, और काफी ज्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं। हम उसको डिटेल के अंदर नहीं कर रहे। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि साइंस लफ्ज कहाँ से बना है और उसकी ब्रांचेस क्या क्या है। फिजिक्स को आप लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, फर्स्ट ईयर का आज हमारा पहला लेक्चर था, और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।